जय हिंद। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्स आने वाले हैं, दिमाग में पढ़ाई का बहुत टेंशन है। कौन कौन सा सब्जेक्ट क्लियर हुआ, कौन सा नहीं हुआ, कौन सा छूट गया, टेंशन ही टेंशन। आप में से कई बच्चे या पेरेंट्स ऐसे होंगे जो सोचते होंगे हम तो बहुत समय पढ़ाई करते हैं, हमारा बच्चा दिन और रात किताबें लेकर बैठा रहता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में कम मार्क्स क्यों आता है। तो चलिए जानते हैं, कहीं ये कारण तो नहीं है। क्या बार बार किताबें या नोट्स दोहराना सच में पढ़ाई को बेहतर बनाता है? हम में से ज्यादातर छात्रों ने यही तरीका अपनाया है। किताब खोलो, लाइन पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, फिर और जोर से पढ़ो, यह सोचकर कि जितना ज्यादा दोहराएंगे उतना ज्यादा याद होगा। स्कूलों में, कोचिंग में, घरों में अक्सर बच्चे किताब सामने रखकर धीरे धीरे बोलते हुए पढ़ते रहते हैं। देखने में लगता है कि वे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल है, क्या दिमाग सच में सीख रहा है या बस शब्दों को दोहरा रहा है? सिर्फ रटकर पढ़ना यानी शब्दों को बिना समझे दोहराना दिमाग को ज्यादा सक्रिय नहीं बनाता। हमारी आंखें शब्दों को देखती हैं, मुंह उन्हें बोलता है, लेकिन दिमाग गहराई से सोच नहीं रहा होता। ऐसी पढ़ाई से जानकारी अक्सर सिर्फ थोड़े समय के लिए याद रहती है। परीक्षा से पहले सब याद लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चीजें धुंधली पड़ने लगती हैं, क्योंकि हमने उन्हें समझा नहीं, बस दोहराया था। असली सीखना तब होता है जब छात्र किसी विषय को समझने की कोशिश करता है। वह सवाल पूछता है, उदाहरण ढूंढता है और अलग अलग विचारों को आपस में जोड़ता है। जब दिमाग सोचता है तभी मजबूत याददाश्त बनती है। इसीलिए एक बहुत प्रभावी तरीका है एक्टिव रिकॉल, यानी किताब बंद करके खुद से जवाब देने की कोशिश करना। जब हम बिना देखे याद करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, और यही मेहनत याददाश्त को मजबूत बनाती है। जब छात्र खुद सवाल हल करता है या किसी कॉन्सेप्ट को समझकर लिखता है तो दिमाग में नई न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। ये कनेक्शन जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करते हैं। अगर हम तुलना करें तो सिर्फ रटना जानकारी को दोहराता है, लेकिन समझना जानकारी को बदल देता है, उसे हमारे सोचने का हिस्सा बना देता है। ग्रुप में पढ़ाई करना, दोस्तों को समझाना या किसी टॉपिक पर चर्चा करना भी सीखने का बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब हम किसी और को पढ़ाते हैं तो हमें खुद भी गहराई से समझना पड़ता है, और यही असली सीख है। इसी तरह जब पढ़ाई को असली जिंदगी से जोड़ा जाता है, जैसे प्रयोग करना, प्रैक्टिकल सवाल हल करना या रोजमर्रा के उदाहरणों से समझना, तब ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि रिवीजन या दोहराना बेकार है। दोहराना जरूरी है, लेकिन सिर्फ रटना नहीं। सबसे अच्छा तरीका है समझना, खुद से सवाल करना, लिखना, समझाना और फिर दोहराना। जो छात्र इस तरह पढ़ाई करते हैं वे परीक्षा में ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। उन्हें सिर्फ शब्द याद नहीं होते, बल्कि कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, और यही उन्हें मुश्किल सवालों से भी नहीं डरने देता। तो अगली बार जब आप पढ़ने बैठें तो सिर्फ किताब देखकर बोलते मत रहिए। खुद से पूछिए, मैंने क्या समझा? किताब बंद कीजिए और अपने दिमाग को काम करने दीजिए। याद रखिए, सिर्फ रटना याददाश्त देता है, लेकिन समझना असली शिक्षा देता है। आगे इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस जो आपको एजुकेशन में आगे रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय शिक्षा।